हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके लिए हमने स्टूडेंट्स लास्ट जो मीटिंग थी उसमें आपको एक प्रॉब्लम बताई थी, यानी दो थ्योरम्स कराई थी। इसके बाद आज की इस मीटिंग में भी आपको कुछ और थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम नंबर है ये, नंबरिंग रहने दो आप, तो थ्योरम डाल दीजिए और ये थ्योरम लिखेंगे आप। ए ट्री विद एन वर्टेक्स, ए ट्री विद एन वर्टेक्स हैज exactly n minus 1 edges, exactly n minus 1 edges। यानी कोई भी जो ट्री है ना, कोई भी ट्री है उसमें n माइनस 1 एज होंगी। किसी भी ट्री में n वर्टेक्स हो तो उसमें नंबर ऑफ एजेस जो होंगी वो n माइनस 1 होती हैं। किसी भी टाइप का आप ट्री लें, वर्टेक्स b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9, ओके 9 वर्टेक्स हैं इसमें, यानी वर्टेक्स n इक्वल टू 9। देन नंबर ऑफ एजेस इन दिस ट्री इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। वैसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें तो ये फाइनाइट ग्राफ है ना, फाइनाइट ट्री है, तो आप देख सकते हैं एज e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8। तो ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करेंगे, और मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करेंगे तो आप देखोगे इफ वर्टेक्स n इक्वल टू 1 हो, यानी किसी भी ट्री में सिंगल सिंगल वर्टेक्स हो v1, तो आप देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 1 है तो एज जो e है वो बनेगी n माइनस 1। नंबर ऑफ एजेस e इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0। तो हम ये कह सकते हैं स्टेट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सेम इसी कंडीशन को आगे देखें, अगर हम इसको n इक्वल टू m कह दो या k कह दो, n इक्वल टू k के लिए इसको लेकर के चलें, n इक्वल टू k के लिए इसको प्रूफ मान लें। अगर हम इसको n इक्वल टू k के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया तो आप लेकर के चलेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए जो अपना स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो फिर इसको k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए ट्रू करना होता है, या आप k प्लस 1 के लिए देखो k के लिए ट्रू लेकर के चलोगे, k प्लस 1 के लिए आपको ट्रू करना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है या जो ट्री बना हुआ है, ट्री भी तो एक ग्राफ ही होता है ना। तो इस ट्री में मान लीजिए आप कि नंबर ऑफ एजेस या नंबर ऑफ वर्टेक्स n है, और नंबर ऑफ एजेस हैं वो क्या है n माइनस 1 होंगी। n वर्टेक्स हैं तो एजेस v इक्वल टू n हो तो e इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1। आप देखेंगे यहाँ कि अगर इस ट्री में से किसी एक एज को डिलीट करें तो आप देखेंगे कि एक एज को डिलीट किया है तो वर्टेक्स हटाते ही ये एज डिलीट हो जाएगी, यानी जो v है वो n माइनस 1 रह जाएंगे और जो एज है वो कितनी रह जाएगी n माइनस 2। क्या रह जाएंगी n माइनस 2। तो यानी एक वर्टेक्स और एक एज को हटाते ही एक एक ये एज और वर्टेक्स कम हो गई। अगर हम और इनको कम करने के बाद में जो ग्राफ है मान लीजिए टी डैश है, टी डैश है, तो जैसा कि आपको बताया हमने कि के लिए आप प्रूफ लेकर के चल रहे हैं, k प्लस 1 पे प्रूफ करना है। दोबारा समझें इसको पूरे को, एक बार दोबारा से समझेंगे।
V5। देखिए हम क्या है n इक्वल टू 1 पर तो इसको ट्रू मान रहे हैं, ट्रू कर दिया इसको। अब हम क्या है n इक्वल टू k पर लेकर के चलें और k प्लस 1 पे हमें प्रूफ करना है। इस पे हम लेकर के चल रहे हैं k के लिए ट्रू है और k प्लस 1 पे ट्रू करना है। तो k प्लस 1 पे ट्रू करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लेकर के चलेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है, नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो कितने हैं, k प्लस 1। तो जो नंबर ऑफ एजेज होंगी वो होंगी k। ओके, अब देखिए अगर इसमें से इस एज को और वर्टेक्स को हटा दिया जाए तो वर्टेक्स रह जाएंगे। हटाने के बाद जो ग्राफ है वो मान लीजिए टी डैश है और प्रेजेंट में जो ग्राफ है ना वो क्या टी है। और इसमें से एक एज है उसको डिलीट किया तो मान लीजिए जो भी ग्राफ है वो क्या टी डैश है। तो आप देखेंगे इसमें कि टी डैश में जो वर्टेक्स होंगे वो एक कम हो गया तो k माइनस 1 की जगह k, और एज है वो भी एक कम हो जाएगी k माइनस 1। तो आप देखेंगे कि टी डैश में से एक एक एज और वर्टेक्स को डिलीट किया तो वर्टेक्स के और एज के माइनस 1 रह गई। फिर आप जो आपने जो एज यहाँ से डिलीट किया, रिमूव किया, उसको दोबारा से इंक्लूड किया जाए, इंक्लूड करोगे इसी एज को दोबारा से आप यहाँ इंक्लूड करें तो आप देखेंगे एक ही तो एज की इंक्रीजिंग हो रही है और एक ही वर्टेक्स है इसकी इंक्रीजिंग हो रही है। तो यानी देखो टी डैश जो बना ना, के वर्टेक्स रह गए, के माइनस 1 एजेज रह गई। के वर्टेक्स के लिए तो आप मान के चले थे कि प्रूफ है, मैथमेटिकल इंडक्शन में के लिए आप लेकर के चल रहे हैं प्रूफ है। और आपको करना है फिर ये k प्लस 1 के लिए तो आप क्या करोगे कि जिसमें जो आपने डिलीट की थी, रिमूव की थी एज, उसको दोबारा से इंक्लूड करें तो फिर एक वर्टेक्स इंक्रीज हो जाएगा और एक क्या एज इंक्रीज हो जाएगी। हम कह देंगे कि स्टेट इज ट्रू फॉर ए ट्री। ओके, आप लिखेंगे इसमें अब थ्योरम का जो प्रूफ है इसमें लिखें we prove this theorem, we prove this theorem by mathematical induction method, we prove this theorem by mathematical induction method let T be a tree with n vertex, let T be a tree with n vertex लाइन चेंज करें और लिखेंगे इसमें लाइन चेंज करते हुए if n equal to 1, if n equal to 1 then यानी वर्टेक्स कितने हो, 1 हो। if n equal to 1 then T has just one vertex क्या हो रहा है इसमें, if n equal to 1 then T has capital T for tree, T has just one vertex and hence no edges, no edges। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप since a tree has no loop, since a tree has no loops, no loop, hence the theorem is true, hence the theorem is true for n equal to 1। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लाइन से let the theorem
be true for, let the theorem be true for those vertex, sorry, those trees which have vertex less than n, which have vertex less than n, फिर से लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, let tree T has two subtrees या आप ऐसे लिखें, चेंज कर दो इसको थोड़ा, चलो कोई नहीं चलने दो, लेट ट्री कैपिटल T has two subtrees T1 and T2 which has vertex u, small u, which has vertex u, small u, in capital T1 in capital T1 and vertex small v and vertex small v in capital T2 in capital T2 and age small e and age small e and age small e joins join u comma v clearly clearly देखो टी में से अगर किसी भी एज को डिलीट कर दें, जो ट्री है ना, ट्री अगर इसमें से किसी भी एज को रिमूव कर दें तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, तो वही लिख रहे हैं हम, देन टी माइनस ई इज डिस्कनेक्टेड, टी माइनस ई इज डिस्कनेक्टेड, हाँ आया है, अंकित है ना तुम्हारा नाम, हाँ ठीक है, फुल स्टॉप लगाएं, लिखें नाउ कैपिटल टी हैज नो लूप, नाउ कैपिटल टी हैज नो लूप and hence T1 and T2 and hence T1 and T2 have no loops, no loops, and T1 and T2 are trees, and T1 and T2 are trees. Further,
T1 and T2 both contain T1 and T2 both contain fewer than FEWER, fewer than n vertex. Hence the theorem is true. Hence the theorem is true for trees T1 and T2 both. T1 and T2 both. एक और थ्योरम लिखेंगे इसमें, if G is an acycle, if G is an acyclic graph, if capital G is an acyclic graph, एसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें साइकिल ना हो, विदाउट ग्राफ विदाउट साइकिल, चाहो तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में ग्राफ विद नो साइकिल, ग्राफ विद नो साइकिल, ब्रैकेट बंद करें, with n vertex and small k connected, small n vertex and small k connected components then capital G has then capital G has then capital G has n minus k edges, n minus k edges देखिए यहां हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोई भी इस तरह का ग्राफ है जिसमें कि कोई भी साइकिल नहीं है, विदाउट साइक्लिक ग्राफ। अगर साइक्लिक नहीं है तो वो तो एक तरह से ट्री वाली कंडीशन बन जाएगी। तो आप देखेंगे ऐसे कितने भी सारे ग्राफ्स हो सकते हैं या ट्रीज हो सकते हैं। अब ये कहा है इसमें इस टाइप से कितने भी ट्रीज हैं या ए साइक्लिक ग्राफ हैं ये, तो इनमें के कंपोनेंट हैं, लेकिन ये कंपोनेंट कितने हैं के। ए साइक्लिक ग्राफ है उसके कितने कंपोनेंट हैं, टोटल को मिला करके ये टोटल ग्राफ जी है। इसमें ये पहला कंपोनेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये कौन सा केवे नंबर का कंपोनेंट है। एक और बात, टोटल जो कंपोनेंट है, टोटल जो ग्राफ बना हुआ है ना, सबको शामिल करके जो ग्राफ है ना उसमें टोटल वर्टेक्स है n, टोटल वर्टेक्स n है, नंबर ऑफ वर्टेक्स n। अगर हम ये कहें कि इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो, n1 हो, यहाँ n2 हो और ये n3 n4 और केवा जो ग्राफ है ना इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या हो n के। तो क्लियरली
you write it n equal to n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus nk। सभी का सम किया जाए, इस कंपोनेंट में जो भी वर्टेक्स हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स n1 है या n2 है, अगर इनका सबका सम किया जाए तो वो टोटल ग्राफ में जो भी वर्टेक्स होंगे n, जो कि दे रखा है आपको थ्योरम में कि n वर्टेक्स है, तो n वर्टेक्स है ना, उनका जो समेशन होगा, n वर्टेक्स है तो n है वो समेशन n1 n2 n3 इनके इक्वल होगा। आप इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको कोई भी आप इक्वेशन डाल दीजिएगा। नहीं अभी तो बता देंगे आपको, पहले समझो, इसको लिखवाएंगे अभी। इसको कोई भी नंबर डाल दो। अब देखिए नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी, सिंस नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ कैपिटल जी, नंबर ऑफ एजेस जो होता है ना वो इक्वल होता है टू, ये इक्वल होता है देखिए नंबर ऑफ एजेस ई से डिनोट करें तो आपको पता है कि इसमें फर्स्ट वाले में अगर n1 कंपोनेंट है, n1 वर्टेक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ एजेस जो कि जस्ट अभी थ्योरम कराई आपको, किसी भी ट्रीज में अगर n वर्टेक्स हो तो कोरे एजें जो है वो कितनी होंगी n-1, n1-1। अपने पास n1 है, n2 है, n3 है, तो सब में एजेस क्या होंगी n1-1, n1-2, n1-3, इस तरह से होंगी ये। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ कैपिटल जी इज एन जी इज ई इक्वल टू, या आप लिखो ई को या ना लिखें तो आप लिख सकते हो यहाँ ई इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, ई इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस n1। देखिए यहाँ फर्स्ट जो कंपोनेंट है इसमें वर्टेक्स n1 है तो नंबर ऑफ एजेस होंगी n1-1, सेकंड वाले में होंगी n2-1, n3-1 प्लस nk-1। ओके, आपको पता है k कंपोनेंट है तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk, इनको एक साथ हम लिखें n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk, माइनस कॉमन, यहाँ -1 -1 -1 -1, तो माइनस कॉमन, तो ये लिखा जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 k टाइम्स, क्योंकि आपने कितने बार इनको लिखा है, k कंपोनेंट है ना, तो -1 तो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, इनमें सब में से माइनस होगा तो k टाइम माइनस होगा। ये आप देखेंगे यहाँ जो n1 + n2 + n3 + nk है, इन सब का सम है n के इक्वल, माइनस यहाँ 1 1 1 है वो k टाइम माइनस हो रहा है, तो n-k आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एजेस इन दिस स्टेटमेंट या इन दिस ग्राफ ई इक्वल टू n-k। वो केवल इसी ग्राफ के लिए है और किसी भी ग्राफ के लिए नहीं होगा, ये ध्यान रहे। ओके, तो आप इसका जो प्रूफ है उसमें लिखेंगे, देखिए जो कंपोनेंट है ना इनके नाम दे सकते हो आप, इन कंपोनेंट्स को क्या लिख सकते हो g1 g2 g3, इसको g1 g2 g3 g4 gk, इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो n1 n2 n3 nk है ना। ओके, तो आप लिखेंगे इसमें, इसके प्रूफ में लिखें सभी, लेट के कनेक्टेड कंपोनेंट्स, सॉरी एक काम करेंगे पहले क्लास को रिजॉइन कर लो। ओके, रिजॉइन करेंगे सभी।